हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी पंचमुखी हनुमान जी की मधुबनी पेंटिंग से लेकर। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ कैनवास में यूज़ कर रही हूँ जिसका साइज़ है 12x16। और पेंटिंग ब्रशेज़ जो मैं यूज़ करूँगी वो 2, 4 और 6 नंबर के यूज़ करूँगी। एक्रिलिक कलर्स यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसको पेपर पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सब का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पेंटिंग निब का भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो पंचमुखी हनुमान जी हैं उनके 5 मुख का क्या कारण है और 5 मुख की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग किसी भी कारण के बिना नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो हमारे हनुमान जी हैं उनके जो मुख हैं वो हर दिशा में बटे हुए हैं, मतलब हर दिशा की तरफ है और हर दिशा से हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ये भी माना जाता है कि ये वाली जो पेंटिंग है, अगर आप मधुबनी पेंटिंग इसको बनाते हैं और ये वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग भी हमारे घर में बहुत अच्छी रहती है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इनके जो 5 मुख हैं वो किस किस दिशा में हैं। तो पहला है वानर मुख। तो वानर जो पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का पूर्व दिशा की ओर जो हनुमान जी का मुख है उसे वानर मुख कहा जाता है। माना जाता है वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। दूसरा है गरुड़ मुख। हनुमान जी का पश्चिम दिशा वाला गरुड़ मुख कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार यह मुख जीवन की रुकावटों और परेशानियों को खत्म करने का काम करता है। तीसरा है वराह मुख। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार में उत्तर दिशा का मुख वराह मुख कहलाता है। माना जाता है कि हनुमान जी के इस मुख की आराधना करने से लंबी आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। चौथा है नरसिंह मुख। तो हनुमान जी का दक्षिण दिशा में स्थित मुख नरसिंह मुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरसिंह मुख जीवन में आ रहे तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। और अंतिम मुख है अश्वमुख, यानी घोड़े का मुख। तो हनुमान जी का 5वां मुख आकाश की ओर है, जिसे अश्वमुख भी कहा जाता है। यह मुख मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी मुख किस दिशा में कौन से हैं उनके बारे में। अब जान लेते हैं कि पंचमुखी अवतार आखिर हनुमान जी ने लिया क्यों था। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तो इस बीच रावण को ये आभास हुआ कि उसकी सेना युद्ध हार रही है। तभी उसने अपने मायावी भाई अहिरावण से सहायता मांगी। अहिरावण माँ भवानी का परम भक्त था और उसे तंत्र विद्या का ज्ञान भी था। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया। इसी बीच उसने भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताललोक ले गया। माँ भवानी का भक्त होने के कारण अहिरावण ने भवानी देवी के निमित्त 5 दिशा में 5 दीपक जलाए हुए थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई इन 5 दीपक को एक साथ बुझा पाएगा वही उसका वध कर सकेगा। तब राम जी और लक्ष्मण जी को अहिरावण के चुंगल से बचाने के लिए हनुमान जी ने ये पंचमुखी रूप धारण किया और 5 दीपकों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। तब भगवान राम और लक्ष्मण के बंधक से मुक्त हो गए। तो ये थी भगवान हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के पीछे की कहानी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये बात रामायण की है और कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप भी अगर इस अवतार के बारे में कुछ और जानते हैं तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहते हैं ना, बांटने से ही बढ़ता है, तो नॉलेज तो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। तो चलिए अब हमने जो पेंटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने काफ़ी सर्च किया इंटरनेट पर, बट पंचमुखी अवतार के ऊपर हनुमान जी की कोई भी मधुबनी पेंटिंग तो थी ही नहीं। मुझे नॉर्मल पोस्टर्स बहुत सारे मिले, तो उसी पोस्टर्स की हेल्प से मैंने उसको जो हनुमान जी थे उनको ड्रॉ किया और यहाँ पर उनको जो मतलब जो पूरी तरीके से कम्प्लीटली जो उनको बनाया है वो मधुबनी स्टाइल में बनाया है। तो मैंने इसको किस तरीके से बनाया, मैं आपको बहुत ही एक शॉर्ट मेथड और एक क्विक मेथड बताती हूँ। आप जस्ट सिंपल बैठे हुए हनुमान जी बनाइए
और पीछे उनके जो 2 मुख इस तरफ बना दीजिए, 2 मुख दूसरी तरफ बना दीजिए और आपके पंचमुखी हनुमान जी जो हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इस तरीके का बैठा हुआ हनुमान जी की जो आपके मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है, वो सीना फाड़ के जो श्री राम और सीता जी को दिखाते हैं वो सीन बनाया जाता है। तो ये वही है, बट मैंने हैंड के जो पोस्चर्स थे वो चेंज कर दिए हैं जिससे कि वो ऐसा लगे कि हाँ ये उस पंचमुखी अवतार में बैठे हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया, मुझे ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो इनको खड़े हुए भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इनको ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भी पंचमुखी हनुमान जी बना सकते हैं। पोस्चर्स काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं, बहुत तरीके के वॉलपेपर्स हैं, HD वॉलपेपर्स हैं जो इंटरनेट पे मौजूद हैं पंचमुखी हनुमान जी के। बट मुझे थोड़ा सा ऐसा चाहिए था जिसमें मैं मधुबनी पेंटिंग अच्छे से कर सकूं और मधुबनी पेंटिंग के तरीके से उनको बना सकूं। तो इसलिए मैंने ये जो हम नॉर्मली मधुबनी पेंटिंग में बनाते हैं वो वाले हनुमान जी लेकर और उनके जो मुख हैं, जो 4 मुख और हैं, वो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की जो पेंटिंग है वो कैसी लगी। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे भी अगर आप कोई वॉलपेपर से पिक्चर लेते हैं तो एक चीज़ का बस ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में अलग होता है हमेशा, जो नॉर्मल होता है और मधुबनी पेंटिंग होती है उन दोनों का डिफरेंट होता है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप किसी वॉलपेपर से लें या कोई भी कहीं से भी इमेज लें जो कि मधुबनी पेंटिंग नहीं है और आपको उसको मधुबनी स्टाइल में बनाना है, तो हर चीज़ का एक चीज़ थोड़ा सा मान के चलें। जैसे कपड़े हैं तो वहाँ डबल लाइनिंग कीजिएगा, थोड़ी जो डिज़ाइनिंग है वो मधुबनी स्टाइल में कीजिएगा। कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो आपकी जो आप कोई भी वॉलपेपर से किसी भी इमेज का आप जो है मधुबनी स्टाइल में उसको डिपिक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हमारे जो प्यारे से क्यूट से पंचमुखी हनुमान जी हैं उनको। यहाँ डिटेलिंग वर्क मैं ब्रश से ही कर रही हूँ क्योंकि ये बड़ा कैनवास है, तो यहाँ पर निब में उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। और जब मेरा पूरा डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको आगे भी ये चीज़ दिखाऊंगी, जब पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, कलरिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जो मेरी आउटर लाइन है हनुमान जी की उसको मैं बोल्ड कर दूँगी। क्योंकि क्या होता है जब हम बड़े कैनवास पे वर्क करते हैं ना, तो पतली पतली लाइनें अच्छी नहीं लगती हैं। पतली पतली लाइनें कहाँ अच्छी लगती है, जहाँ पर आप डिज़ाइन बनाएंगे और उसके अंदर जब आप डिटेलिंग करते हैं तो पतली पतली लाइन बहुत सुंदर लगती हैं। लेकिन जो मेन लाइन है, जो बेस लाइन जिसे हम बोलते हैं, जिस पे हमारा पूरा डिज़ाइन बनता है, जैसे जो मतलब मान लीजिए जो हनुमान जी की पूरी आउटर लाइन होगी वो उसको हम बोल्ड कर देंगे। तो चलिए आइए जल्दी से कर लेते हैं कलरिंग यहाँ पे बहुत लिमिटेड मैंने की है क्योंकि हनुमान जी रेड कलर का पहनना कपड़ा पसंद करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने उनका जो रेड कलर के कपड़े बनाए हैं, रेड, येलो और ऑरेंज से उसमें थोड़ी सी डिटेलिंग पार्ट किया है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर कैनवास में आपसे कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको किस तरीके से हाइड करें और उसको किस तरीके से
दोबारा वैसे बनाएं जैसे कि उसमें मिस्टेक नहीं है, तो वो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आगे स्टेप है ये भी एक, क्योंकि इस चीज़ को लेकर भी मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ था कि अगर कैनवास पे मिस्टेक होती है तो उसको किस तरीके से ठीक करते हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर हैंड पे जो है मैं रेड कलर कर रही हूँ, क्योंकि जैसे भगवान जब हम गॉड बनाते हैं तो उनके हैंड्स पे और पैरों पे रेड कलर करते हैं, उससे थोड़ा सा लुक अच्छा आता है और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इतना पोर्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने जो ब्रश का पीछे का पोर्शन होता है ना, उसको कलर में डिप करके यहाँ डॉट्स बनाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मंडाला टूल जो आता है डॉट वाला, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मेरे पास यही था तो इसलिए मैंने इससे डॉट डाले हैं। कुछ नहीं है, थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है और कलरिंग जो है और उभर के आती है। तो रेड पे येलो डॉट बहुत सुंदर लग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके जो पैर में भी पायल होती है उसको भी मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दे दूँ। तो ये थोड़ा डिज़ाइनिंग वर्क है, वो आप टोटली अपने ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको किस तरीके से डिज़ाइनिंग करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर जो पटका उन्होंने पहना हुआ है उसको भी मैं इस तरीके से एक डॉट डालूंगी, तो पर्पल कलर के ऊपर भी येलो कलर बड़ा खिल के आ रहा था। तो चलिए जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर कलरिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब करते हैं हम अपना कचनी वर्क कलर से कलर के ऊपर। तो जो लाइट कलर है, इट मीन्स जो येलो कलर है, उसके ऊपर हम या तो येलो ऑरेंज कलर से उसमें लाइनिंग दे सकते हैं, या रेड कलर से भी उसमें लाइनिंग आप दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ, निब का यूज़ अभी मैंने नहीं किया है, क्योंकि ब्रश से ही काम अच्छा चल रहा था तो मैंने सोचा ब्रश से ही किया जाए। तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पे चेक दिया है, आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स
देखिए अब मैं जैसे जो हमारे हनुमान जी हैं उनका जो सबसे ज़्यादा विजिबल पार्ट है वो पैर है, पैर अच्छे से उनके दिखाई दे रहे हैं। और मैंने जो है पेंसिल से वर्क किया था तो इसलिए वहाँ पर लाइनिंग विजिबल थी, तो मैंने क्या करा, दोनों पैरों पे स्किन कलर करके उसको ड्राई होने दिया और इतने रेस्ट ऑफ द बॉडी में मैंने ऑरेंज कलर कर लिया। और बाद में मैंने जब पैरों पे कलर किया बाद में ऑरेंज कलर, तो जो मेरी पेंसिल का जो निशान था वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो इस तरीके से आप जो है अपने जो करेक्शन है उसको कर सकते हैं। कोई भी लाइट शेड या तो वाइट कलर आप यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन मैं ऑरेंज कलर कर रही थी और मेरे पास स्किन कलर था तो मैंने स्किन कलर से किया। आप चाहें तो वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो जैसो भी यूज़ कर सकते हैं, पर जैसो हर किसी के पास नहीं अवेलेबल होता है, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। इससे आपका काम काफ़ी हद तक बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक्स को हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप कलरिंग कर लेते हैं कैनवास के ऊपर, तो कैनवास का जो टेक्सचर है ना बहुत स्मूथ हो जाता है और आप अपनी निब को ईजिली उससे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल 0 नंबर की जो मेरी निब है ना उससे काम कर रही हूँ, जबकि इससे अगर आप रॉ कैनवास पे काम करेंगे ना तो कभी काम नहीं होता, बिल्कुल नहीं काम होता इससे। लेकिन अभी कलर हो चुका है तो इसलिए मैं यहाँ पर जो और कचनी वर्क है और जो डिटेलिंग पार्ट है वो उसको निब से ही कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें होने के बाद अब फाइनली जो मैं बना रही हूँ वो नेत्र बना रही हूँ हनुमान जी के 5 मुखों के। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि मैंने बैकग्राउंड भी डिफरेंट किया है और जो मैंने चक्र बनाया था उसमें भी मैंने कुछ डिफरेंट वर्क किया है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ डिटेलिंग से कि क्या मैंने वहाँ पे काम किया है। तो फ्रेंड्स ये है फाइनल लुक इस पेंटिंग का, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने जो है कचनी वर्क किया है निब से, लेकिन यहाँ पर मैंने निब जो है यूज़ की है 3 नंबर निब, यानी बड़ी वाली निब यूज़ की है। उससे भी देखिए कितनी बारीक लाइनें आ रही हैं, क्योंकि हमारा ये जो कैनवास है काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए उसकी लाइन से भी देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। और बैकग्राउंड पे आप कुछ देखिए, जब कलरफुल हमने इमेज बनाई है और बैकग्राउंड आकर आप ब्लैक से करते हैं, कोई भी डिज़ाइनिंग करते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो बहुत अच्छी निखर के आती है। एक और चीज़ जो मैंने इतने सालों में सीखा है कि बैकग्राउंड अगर हमने कलरफुल और डिज़ाइनदार किया है, तो अगर आप पिक्चर बना रहे हैं तो उसमें सिंपल वर्क कीजिए। अगर आपने मेन एलिमेंट में बहुत सारी कलरिंग, बहुत सारी डिज़ाइनिंग की है, तो आप इस तरीके की लाइंस बनाकर बैकग्राउंड को फिल कर सकते हैं। ये इजी भी हो जाता है और थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी आपकी पेंटिंग को देता है, और जो आपका मेन एलिमेंट है आपकी पेंटिंग में उसको एनहांस करता है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें सीखने को मिलती जाती हैं। और हाँ, ये देखिए चक्र में मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग की है। जो मैंने चेक बनाया था अपनी निब से, तो वो मुझे थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैंने वही सिंपल अपने जो ब्रश की जो एंड पॉइंट होता है वहाँ से कलर में, रेड कलर में डिप करके और यहाँ पर डॉट्स बनाकर ये काम किया है।
तो आप चाहें तो यहाँ पर टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर ईयरबड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितना, देखिए मैं तो यही कहती हूँ हमेशा कि जितना आप बनाएंगे उतना ही डिज़ाइन आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो बनाइए, कोशिश कीजिए, कुछ तो बनाइए, बनाएंगे तभी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है फाइनल लुक आज की पेंटिंग का। कैसा लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज जो ये है बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपको आज की ये पेंटिंग पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।